story you're about to hear is true. Only the names have been changed. 2018 से लेकर के अभी तक लगभग 8 या 10 लोगों का मतलब शेर ने मार दिया है। यहाँ गन्ना में शेर आ जाता है, फिर डर डर के गन्ना काटते हैं, किसान लोग बहुत परेशान हैं। पहले तो इतना हमला नहीं होता था, अब तो आए दिन हमला होता है। आज हमारे पास सिर्फ हांसे रहता है, बस हांसे से क्या कर लोगे। मेरी माताजी को जो है जंगल से शेर निकला और मार करके जंगल में लेकर चला गया। तो अचानक टेंडो आया और उस बच्चे को पकड़ करके ले गया। अब इतना तो मालूम नहीं था कि अब जा रही लड़की नाना के साथ में जो बाघ मार देगा। पता चला कि तुम्हारे मम्मी को, तुम्हारी भतीजी को शेर मार दिया। पूरी कुआं में भी कई लड़कों को मार दिया। तो कभी शेर का कभी हमले नहीं था यहाँ पे। अरे जानवर यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है। भारत के जंगलों में कोएग्जिस्टेंस का पर्याय ही बदल चुका है। एक नया बदलाव आ चुका है जहां वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच जीवन एवं मरण का संघर्ष जारी है। पट्टी में शेर ने खा लिया है। बहुत बड़ा है यार। यहाँ पे वर्ष 2003 में तराई आर्क लैंडस्केप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और जो समस्या थी यहाँ पे, एक तो नेपाल बॉर्डर से सटा होने के नाते यहाँ पे पोचिंग काफ़ी होती थी और स्थानीय जनता के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष की शुरुआत भी हो रही थी। और उसी दौरान 2003-4-5 के आसपास नेपाल से हाथियों का आवागमन भी शुरू हो गया। तो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो 2-3 स्पीसीज के साथ काफ़ी बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है। अगर हम कतरनिया घाट की बात करें तो यहाँ पे लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। कतरनिया घाट रेंज में मानव वन्यजीव संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है कि गांव और जंगल सटे हुए हैं। अगर हम सुजौली रेंज लें, कतरनिया घाट से सुजौली रेंज के बीच में जंगल का कोई कॉरिडोर नहीं है, तो मानव आबादी से होकर ही जानवरों का आवागमन होता है। संभवतः ये कारण है जो यहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं देखने में आती हैं। एक अनदेखा संघर्ष और भी है। किसी परिवार में जब वन्यजीव द्वारा कोई मृत्यु होती है तो एक आक्रोश को जन्म देती है। वन विभाग और प्रशासन को इस संघर्ष से जूझना पड़ता है। नाना के साथ में बकरी चराने गई थी बच्ची खेत में। हमारी मम्मी गए थे भैंस चराने और साथ में भतीजी भी था। 25 मई 2018 को मेरी मम्मी जो है जो पिपरामिंट हम लोग लगाते हैं उसकी रखवाली कर रही थी। वो मेरे भाई थे बड़े, वो बकरी चराने गए थे खेत में, वहीं से आके शेर उनको पकड़ लिया। मन में हमारा दिक्कत होता है कि मम्मी खत्म हो जाएगा, जिसके भतीजी खत्म हो जाएगा तो मन में तो लगे ही रहेगा। जैसे हम लोग रो रो के जिंदगी काट रहे हैं। खतरा तो अब तो बहुत बढ़ गया है क्योंकि हमारी माँ का जब देहांत हुआ था एक फर्स्ट मतलब था यहाँ पे। यहाँ गन्ना में शेर आ जाता है, फिर डर डर के गन्ना काटते हैं। अब वो जानवर तो है ही है, अब जंगल में रहेंगे तो उनके तो भी पेट ओट है, खाए पिएंगे तो जरूरी से। अरे गवर्नमेंट सुरक्षा करा दे तो और अच्छी बात है। जितने किसान है वो किसान भी यही सोचते हैं कि सुरक्षा हो जाए, हमारा गल्ला बच जाए। प्रशासन यही कह रहे हैं कि भाई सेंचुरी एरिया आप लोग सतर्क रहिए, एक मतलब समूह के रूप में जाइए ताकि शेर मतलब आप लोगों के ऊपर अटैक ना करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी घटनाओं के दौरान बेहतर समन्वय और राहत सुनिश्चित करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में सूचीबद्ध आपदाओं के तहत मानव पशु संघर्ष को लाने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सरकार और वन विभाग जिस प्रकार से उनको जितना सहयोग कर सकती है वो सहयोग करती है और इसमें बहुत बड़ा रोल वर्तमान सरकार का है। वर्तमान सरकार ने जब से आपदा घोषित किया तब से बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता, आपको राहत तुरंत पहुंचती है उन तक। साथ में WWF का सहयोग रहता है, जो 10,000 की उनको तुरंत तत्काल सहायता है वो WWF से दिलाई जाती है। और इस व्यवस्था के साथ में हम जो भी जीवन की पूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको वित्तीय आर्थिक सहायता जरूर उपलब्ध कराते हैं।
समाधान सरल है, एक दीर्घकालिक दृष्टि के साथ समावेशी विकास जो पर्यावरण की परवाह करता है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक सहायता के संदर्भ में बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के बारे में है। मैं इस तराई में काफ़ी मैंने काम किया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे। तराई में चूंकि गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा है, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का, तो गन्ने की खेती टाइगर लेपर्ड को अपने जंगल जैसा प्राकृतिक वास देता है और कंटिन्यूअस वो जंगल के साथ लगे हुए खेत हैं उसमें चले जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का जो आयाम है वो बहुत विस्तृत है और सारी चीज़ों पे हमको नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारे जंगल का अंदर हैबिटेट कैसा है, उसमें कोई गिरावट तो नहीं आ रही कि जानवर निकल रहे हैं। तो हमको क्रॉप प्रैक्टिस में भी बदलाव लाना होगा। हमको जानवरों की मॉनिटरिंग के लिए गांव वालों की टीम बनानी पड़ेगी और इसमें स्कूल के बच्चों का और जो भी लोकल अथॉरिटी है, जनप्रतिनिधि हैं, नई पीढ़ी को जनरेट करें और कम्युनिटी को जो है जागरूक करें। मैं संदेश देना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों का जो आपके माध्यम से हमको सुन रहे हैं कि आप सब लोग, ये एक राष्ट्रीय कार्य है, ये कार्य मानवता का कार्य है, तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग इसमें अपना योगदान दें। हिंसक वन्यजीव हो और चाहे वन्यजीव हो, सबका संरक्षण हमारा दायित्व है। हम सब लोग मिलकर वन और वन्यजीवों को बचाने के प्रयास में जो भी अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे वो जागरूकता के लिए हो, चाहे वो उनके संरक्षण के लिए हो, सब लोग आगे आएँ और आके वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में अपना योगदान अवश्य दें। प्रकृति हमेशा उसके साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए विद्रोह करती है। अब अगली बार जब आप किसी जानवर की आंखों में देखें तो आपको लगेगा कि यह प्रकृति की आत्मा में एक झलक पाने जैसा है। For more exploratory and fun videos, make sure to like, subscribe and click the bell icon for Raw India.